देखिए रुपए बरामद हुए हैं। इन लोगों ने भरी पंचायत में सारे गांव वालों के बीच में हमारे ऊपर कीचड़ उछाला था कि ये मामला पंचायत में जाए। किसके मदद से किया है? आपके चहेते विजय चौटाला जी और इस गांव के प्रधान मुनीम जी। अब इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि ये कांड विजय, मुनीम जी और जीजा जी ने मिलकर किया। इसका पहले के पंचायत अपना फैसला दे, आई वुड लाइक टू थैंक्स माई डॉटर सरोजिनी एंड मिस्टर सुशील चौटाला। चौटाला साहब, जिस तरह आपने अपने भाई को भी नहीं बख्शा उसके लिए आपका धन्यवाद। इट्स इजियर सेड देन डन। खून के खिलाफ, अपने खून के खिलाफ ऐसा पब्लिकली बोलने का हिम्मत चाहिए। सुशील साहब, आपके लिए मेरा मन में इज्जत बढ़ गया। बट वन थिंग आई विल टेल यू, दिस मिस्टर विजय चौटाला कभी नहीं सुधरेंगे, नेवर। पंचो, आप लोगों ने सारी चर्चा सुन ली। अब निर्णय आप लोगों का। आप जो भी निर्णय लोगे मने मंजूर होगा। सब लोगों की सारी बातें सुनने के बाद हमने ये फैसला किया है कि प्रधान जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें बर्खास्त किया जाए और सर्वसम्मति से एक नया प्रधान चुना जाए। मुनीम को तो जेल भेजना चाहिए। और यह भी फैसला किया है कि प्राणनाथ के जीजा जी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना और विजय बाबू पर 5 लाख रुपए का जुर्माना किया जाए। और यह रकम इन्हें 1 हफ्ते के अंदर अंदर पंचायत में जमा करानी होगी। ये सही किया। और इसी रकम से गांव में पानी के पंप लगाए जाएंगे। और इस पंचायत की सारी कार्रवाई की रिपोर्ट हम डीएम साहब और बीडीओ साहब को सौंपेंगे और हम पूरी पंचायत की तरफ से सरपंच जी से माफी मांगते हैं कि हमने दूसरों के कहने पर आप पर संगीन आरोप लगाए। उम्मीद है कि आप हमें माफ कर दें। पंचायत बर्खास्त करने से पहले अगर किसी को अपनी सफाई में कुछ कहना है तो वो कह सकता है। लेकिन इससे पहले मुझे कुछ कहना है। देखो, आप लोगों का जुर्म तो साबित हो ही चुका है और अगर अब आपने अपने आप को बचाने की बेवजह कोशिश की तो हम आपके खिलाफ अदालती कार्रवाई करेंगे। यहां पर तो आप लोग मामूली जुर्माने से छूट रहे हो, वहां पर आप लोगों को कई साल की सजा होगी। पंचायत बर्खास्त की जाती है। राम राम। भगवान
भगवान झूठ न बुलवाए मालिक। एकदम चुप, वरना न तू रहेगा न तेरा तन। और तू इधर इधर आ। मैं तेरे को छोड़ा नहीं करा। क्या कहा था तुझसे? काम सफाई से करना। विजय बाबू, हमने तो काम सफाई से ही किया था, पर ये परवर बुज़दिल और कमजोर लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आज के बाद हमारे सामने इस्तेमाल किया ना, तो इतने थप्पड़ मारूंगा जितने की तुझे गिनती भी ना। अरे तुम दोनों ही बेकार आदमी हो, तुम किसी काम के नहीं। वरना उस 2 कौड़ी औरत की इतनी हिम्मत कि वो विजय चौटाला की बेइज्जती कर दे, वो भी सरेआम। अरे क्या इज्जत रहेगी हमारी गांव में? और वो सब इसलिए हुआ कि मैंने तुम जैसे टटपुंजियों पे भरोसा किया। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। भिखारियों को छप्पड़ भोग हजम ना होते। अरे वो तो थारी किस्मत अच्छी है कि ताने मेरा नाम ना लिया। अगर जो हमारा नाम ले लिया होता ना, तो वो हाल करता कि थारा नाम लेने वाला ना कोई बचता। समझ गए? छोटे मालिक, मैं मानता हूं गलती हमारे से हुई है, लेकिन ये सब किया धरा सरोजनी और राज का से। न वो हमें ढाबे पे देखती, न जीजा को पहचानती, और न हमारी पोल खुलती। मुनीम जी, अपनी गलती दूसरों पे डालना बंद करो। अरे इस बांगड़ू को किस डॉक्टर ने कहा था इतने सारे पैसे घर में रखने के लिए? बैंक में ना रख सकता था कि विजय बाबू, वो मैंने सोचा कि सोचा? तूने सोचा है? अबे चपड़गंजू, सोचने का काम दिमाग से होता है। तेने सोचा इसलिए ये गुड़गोबर हुआ है। अरे जन गांव वालों की हमारे सामने आंख उठाने की हिम्मत ना होती थी, वो हमारी आंखों में आंखें डाल के हमारे घूर रहे थे। अरे मजाक उड़ा रहे थे हमारा। विजय बाबू, आप चाहे जितना मुझे मार लीजिए, पर यह बात तो मैं कह के ही रहूंगा कि सेन तो आपके घर में ही है। अरे जिस चाचा का भतीजा ही उसका दुश्मन हो, उसकी नाक तो नीचे होनी है। वे हो जगत जीजा, हमारे परिवार में घुसने की जरूरत ना है। अपने काम से काम रख, समझ गया? भगवान झूठ न बुलवाए छोटे मालिक। ये नीलम की किस्मत बहुत अच्छी से हमारे जाल में फंसकर भी निकल जावे से। मुनीम जी, वो इसलिए मुनीम जी क्योंकि जाल अब तक आप जैसे लुल्लू बुन रहे थे। अब की बार जाल बुनूंगा भी मैं और बिछाऊंगा भी। तब देखते हैं नीलम की किस्मत। मुनीम जी, किस्मत का रोना कमजोर लोग रोते हैं। जो बहादुर होते हैं उन्हें अपनी बाजुओं पे विश्वास होता है, भरोसा होता है। अरे इसमें क्या शक से, हमारे छोटे मालिक बहादुर भी हैं और समझदार भी हैं। भाई अब तो मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि कमान अब छोटे मालिक के हाथ में है। छोटे मालिक, ये नीलम जो है ना, ये नासूर बन गई है। उसकी तो चीर फाड़ करनी पड़ेगी। उस नीलम का तो वो हाल करूंगा कि सारा गांव देखेगा। लेकिन उससे पहले उस सरोजनी को 9-11 नीलम अकेले कुछ नहीं कर सकती। अब तक उसने जो कुछ भी किया है उस राघवण की वजह से। राघवण हमेशा उसके पीछे चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। तो पहले मुझे उस चट्टान को तोड़ना है। एक बार चट्टान टूट गई तो नीलम अपने आप टूट जाएगी। वाह छोटे मालिक वाह, जब पेड़ की जड़ ही न बचे तो पेड़ कहां से बचेगो। हाँ, और अब लग रही है मणे प्यास। मुनीम जी, अगर जो हमारी प्यास ना बुझी ना, तो मुनीम जी आपका विजय मर जाएगा। क्या बात करते हैं छोटे मालिक, चलिए अभी प्यास बुझा देते हैं। चलो। अरे जिज्जे, आ जा तू भी। ना,
मुझे नहीं पीना। अरे मुनीम जी बताओ इसे कि मैं पीते वक्त नहीं मारता। बताओ इसे और लेके आओ। अरे चल भाई जीजे, मुझे नहीं। पीने के बाद छोटे मालिक नरम दिल हो जाएंगे। चल। देखा सरोजनी, जीत ऑलवेज सच का होता है। नीलम जीत गया ना। बात तो आपकी सही है अप्पा, पर सच का साथ देने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। नो नो नो, सच को बैसाखियों की जरूरत नहीं होता है। लंगड़ा तो झूठ होता है, उसको बैसाखियों की जरूरत होता है। राघवन, यू आर नॉट गेटिंग हर पॉइंट। ये कहना चाह रही है कि बेशक इंसान सच्चा हो, उसे भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। शी मीन्स टू से कि अगर राज ने साथ नहीं दिया होता तो नीलम जीत नहीं पाती, राइट? आई डोंट एग्री विद यू शालिनी। सच अपने आप में पूरा होता है, उसको किसी सहारे या हेल्प की जरूरत नहीं होता है। नेचर उसका हेल्प करता है। आज नेचर ने हेल्प के लिए राज को बुलाए, कल किसी और को बुलाए। तो राज इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस केस। पा, आप ये इसलिए कह रहे हैं बिकॉज यू डोंट लाइक हिम, वरना मैं जानती हूँ कि अंदर ही अंदर आपको भी पता है that he has done a commendable job. I agree with her, राघवन। उसने वाकई बहादुरी और हिम्मत का काम किया। हिम्मत और बहादुरी? Will you please explain me? हिम्मत और बहादुरी वाली क्या बात हुई है? हैं? एक वकील को अपने मोटरसाइकिल के पीछे बैठा लेना हिम्मत का काम है? अपने पिता के जान पहचान के वकील को अच्छा वकील मान लेना बहादुरी का काम है? टेल मी। अप्पा, आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई भी बहादुरी या हिम्मत वाला काम नहीं था। लेकिन ये जानते हुए भी कि उसके चाचा को अगर ये सब कुछ पता चल गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी वो इस मामले में पड़ा, ये हिम्मत वाला काम है। ये जानते हुए भी कि नीलम जी के जीजा जी के यहाँ अगर पैसे नहीं मिले तो उसकी खुद की बेइज्जती हो जाएगी, फिर भी वो इस मामले में पड़ा, ये भी हिम्मत वाला काम। कम ऑन अप्पा, जिसको जो क्रेडिट देना चाहिए ना वो दीजिए। यू आर राइट करना। राज वाकई बहुत अच्छा लड़का है, अपने फैमिली से बिल्कुल अलग। साले ने उसको कितना भी अलग होने दो, वो अपना फैमिली से अलग नहीं हो सकता। वो अपने गुंडा चाचा के साथ ही रहेगा ऑलवेज। And I don't understand why we are discussing about Raj. जबकि हमको तुम्हारा पढ़ाई के बारे में डिस्कस करना चाहिए। अप्पा, मेरी पढ़ाई ठीक ही तो चल रही है। यही बात का तो रोना है, यही बात का रोना है। यह यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी का, कोई मजाक बात नहीं है। इसमें पढ़ाई ठीक नहीं बढ़िया होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा पूरा ध्यान राज की तरफ। क्या करेगा मैं? बोलो मैं क्या करेगा शालिनी? मैं ही पढ़ाई करेगा इसके लिए? राघवन, वो पढ़ाई तो कर ही रही थी ना। नीलम का टॉपिक आपने निकाला। जब नीलम की बात आए तो राज का जिक्र होगा ही ना। राज राज राज, ऐसा लगता है कि ये घर में राज का राज हो गया है। मेरा तो कोई राज ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। छोरा अभी तक ना आया, हमारे को तो चिंता लग रही से। लो आ गया। क्या बात है छोरा, सब ठीक तो है ना? काफी परेशान दिख रहे हैं। लगता है पंचायत का फैसला हमारे खिलाफ गया से। अरे बोल ना कुछ तो। कुछ ऐसी ही बात समझ लो बापू। मतलब ये कि पंचायत ने नीलम को तो सभी आरोपों से बरी कर दिया। ये तो खुशी की बात से, पर फिर तुम दोनों के चेहरे लटके क्यों हैं? क्योंकि हम जीत के भी हार गए बापू। पहले ना बुझाओ बेटा, साफ साफ बताओ क्या हो गया है?
किस मुंह से बताऊं बापू, बताते हुए भी मन में शर्म आवे। इस घर से चोरी करने वाला कोई और नहीं, इस घर का ही दामाद से। क्या तू होश में बात कर रहा है ऐसे? साफ साफ बता, क्या हो गया? हाँ बापू, ये ठीक कह रहे थे। नंदोई जी ने ही पैसे चुराए। वो मुनीम जी और विजय के साथ मिल गए थे और उनके साथ मिलकर ही उन्होंने इतना नीच काम किया। नहीं, मैं नहीं मानता। महाराज दामाद हीरा से, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जरूर इसमें किसी की चाल से। अरे कैसी चाल बापू? पैसे उन्हीं के घर से बरामद हुए हैं। लेकिन बेटा, इससे ये कैसे साबित होता है कि पैसे उसी ने चुराए हैं? ये भी तो हो सके है कि मुनीम ने उसके घर पैसे रख दियो। तू तो जाने है कि एक नंबर का कमीना इंसान है वो। नहीं माँ जी, पैसे नंदोई जी ने ही चुराए और उन्होंने अपना जुर्म खुद कबूल किया है। माँ, बापू, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं इस इंसान के साथ कोई रिश्ता ना रखने वाला। तुझे पता भी है कि तू क्या कह रहा है? अरे बेटी दी हमने उसे, वो उसे सुड़ा सुड़ा के मार डालेगा। ये सारा किया था इस बहू का है। ना ये राजनीति में जाती और ना ही ये मुनीम और चौटाला परिवार हमारे परिवार का दुश्मन बनता, ना ही हमारे परिवार को आए दिन देखना पड़ता। ठीक कह रही थी। राजनीति सबके बस का नहीं है। एक से एक शातिर बैठे पड़े हैं। पहले तुमको फंसाया, अब दामाद जी पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो कहूं इस्तीफा दे दो, छोड़ दो ये राजनीति। हमारे को ना चाहिए ऐसी गद्दी। ये तो वही वाली बात हो गई, मिला धरा कुछ ना, अपना ही घर फूक के तमाशा देख रहे हैं आप लोग। ऐसा कतई ना होगा माँ, बिल्कुल ना छोड़ेगी ये सरपंच जी। और यही तो इसके दुश्मन चावे हैं कि ये हथियार डाल दे, पर मेरे जीते जी ऐसा बिल्कुल ना होगा। तो ठीक है, फिर ऐसा कर, तू उसका गला अपने हाथों से दबा दे। वैसे भी वो उसे जान से मार ही देगा, सुड़ा सुड़ा के। अरे माँ शांत हो जा, मैं समझाऊंगा ना उसे। वैसे भी जीवन में गलती किससे ना होती। नीलम, हाँ माँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे। सुमन अगर आपकी बेटी से, तो हमारी भी तो कुछ है ना। माँ, हम उसका घर ना बिगड़ने देंगे। बस हमें थोड़ा समय दो माँ, भरोसा रखो हम पर। वो मेरी भी बहन है ना, तो मैं इस भाई का फर्ज निभाऊंगा। उसका घर बर्बाद ना होने दूंगा मैं। कुछ ना होगा माँ, सब ठीक होगा। हे भगवान, कैसे कैसे कि दिन दिखाने अभी हमारे को। अरे विवेक, कुछ ले भाई। तू तो ऐसे शर्मा रहा है जैसे शर्मा हो। हैं? हमारे यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं चलती। ले। नहीं नहीं, आपके यहाँ कैसी औपचारिकता? तो फिर लीजिए भाई साहब, चाय पीजिए। अरे ये क्या भाई साहब, लगता है आपको हमारे यहाँ का नाश्ता पसंद नहीं आया, क्यों? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं भाभी। तो अच्छा, नमकीन ना सही, कम से कम मीठा तो खा लीजिए। तू ठीक कह रही है लक्ष्मी, काम तो इसने मीठे वाला ही किया है। अगर आज नीलम बाहर है ना, तो इसी की वजह से।
भाई सारा श्रेय तने जावे। देखिए हमारा तो ये रोज का काम है, असली श्रेय तो आपको जाता है, क्योंकि अगर आप हमें वक्त पर न बताते तो आज शायद हालात और होते। फिर भी अंकल, आपने इस काम को जिस तेजी से किया है, काबिले तारीफ है। चाचू संभाल के चल। बस बस, बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। पहले गिराते हो और फिर उठाते हो। चाचू आपने पी रखी है? हाँ पी रखी है तो क्या गुनाह हो गया? पी रखी है तो गुनाह कर दिया क्या मैंने? अरे पी रखी है इसलिए सच निकल रहा हमारे मुंह से। विजय अपने कमरे में जा। मैं तो ना जा रहा अपने कमरे में। क्यों जाऊं मैं अपने कमरे में? हैं? जाना तो इसे चाहिए, ये जो आदमी खड़ा है ना यहाँ पे, ये क्या था ना उस टुच्ची औरत को बचाने के लिए। विजय मैंने कहा ना तुम अपने कमरे में जाओ। अच्छा समझ गया मैं, ताकि आप इसके साथ मिलके हमारे खिलाफ कोई साजिश करो। इसलिए मैं अंदर जाऊं, है ना? सही कह रहा हूं ना भाई साहब मैं? और भाई साहब आप मैंने तो बड़ी बेगैरत इंसान लग रहे हो आप। अरे शरीफ इंसान होता ना तो इतना सुनने के बाद तो कोई शरीफ आदमी चुपचाप मुंह पर उंगली रख के घर से बाहर निकल जाए, लेकिन आप तो यहीं खड़े। भाई का एक बात बता, इस वक्त किससे बात कर रही थी तू? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ पहले तुम बताओ, इतनी रात को किस गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे? हाँ ओ गर्लफ्रेंड से तो अब बात कर रहा हूँ, पहले तो सिर्फ डायल कर रहा था। ओ मतलब यहाँ मैं तुम्हें मिला रही थी और तुम मुझे? देखा, इसे कहते हैं एलोपैथी। एलोपैथी नहीं, टेलीपैथी। हाँ एक ही बात से एलोपैथी टेलीपैथी दोनों के अंत में पैथी तो आ गई है ना।